हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने इस चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हम जो क्वेश्चन लेकर आ गए हैं एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी कैडेट बीएचयू आईसीएआर और बहुत सारी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सीधे बताते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन धान कब बोया जाता है। तो आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलियन धान जो होता है वो बोया जाता है मई और जून, मतलब कि मई और जून में बोया जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बोरो धान कब बोया जाता है। तो बोरो धान की बात कर ले तो वो बोया जाता है नवंबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि धान में टुंगरो वायरस का कारक है, मतलब कि धान में जो टुंगरो वायरस रोग लगता है उसका कारक कौन है, कौन उसे फैलाता है। तो बात कर ले ग्रीन लीफ हॉपर जो होता है एक इंसेक्ट होता है जिसके वजह से धान में टुंगरो वायरस फैलता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि धान में डेड हर्ट और व्हाइट हेड का कारक है। तो ध्यान दीजिएगा, धान अगर आप देखेंगे, जैसे कि ये धान का प्लांट है, इसमें बीच की जो कलिका होती है वो क्या होती है, पूरी तरह से सूख जाती है, और जब इसे खींचेंगे तो इसमें नीचे से सड़ी हुई प्रतीत होगी। तो यही होता है डेड हर्ट। तो ये किसके वजह से होता है, ये ध्यान लीजिएगा, यह होता है स्टेम बोरर की वजह से। किसके वजह से? स्टेम बोरर की वजह से। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ग्रासी स्टंट वायरस धान में किसके द्वारा फैलता है। तो धान में जो ग्रासी स्टंट वायरस होता है वो एक इंसेक्ट के द्वारा फैलता है जिसका नाम होता है ब्राउन प्लांट हॉपर। क्या नाम होता है? ब्राउन प्लांट हॉपर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गंधी बग इंसेक्ट धान में कब आक्रमण करता है। तो सबसे पहले जान लीजिएगा कि गंधी बग करता क्या है। गंधी बग करता ये है कि ये सकिंग टाइप का इंसेक्ट होता है। ये जो मिल्किंग स्टेज जब होता है धान में, जब दूध के रूप में बनना स्टार्ट करता है, मतलब उसमें बीज बनना स्टार्ट होते हैं, तो उसी समय वो उसके रस को सक कर जाती है, जिसके वजह से उसके जो सीड्स होते हैं वो खंखड़ हो जाते हैं, मतलब कि ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो किस स्टेज में होता है ये कंट्रोल, मतलब अटैक किस स्टेज में करते हैं? तो मिल्किंग स्टेज में अटैक करते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना होता है। तो बासमती राइस का जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 21 ग्राम, मतलब कि 21 ग्राम होता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन होता है। तो गोल्डन राइस की बात कर ले तो उसमें जो विटामिन होता है वो विटामिन ए जो होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सुपर राइस सबसे पहले किसने दिया था। तो सुपर राइस जो सबसे पहले दिए थे वो थे जीएस कुश थे, जिन्होंने सबसे पहले सुपर राइस दिया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत सरकार उर्वरक पर छूट कब से देने लगी। तो भारत सरकार जो उर्वरक पर छूट दे रही थी वो देने लगी 1 नवंबर 1977 पर, जिसे कहते हैं सब्सिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कॉमन ब्रेड व्हीट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कॉमन ब्रेड व्हीट का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इंडियन ड्वार्फ जिसे कहा जाता है भारतीय बौना, वह व्हीट बिलोंग्स टू, मतलब कहाँ किससे बिलोंग करता है। तो बिलोंग जो करता है वो करता है ट्रिटिकम स्फेरिकोकम से बिलोंग करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गेहूं की जो उत्पत्ति स्थान जो गेहूं का था, व्हिट इज ऑर्गेनेटेड इन, मतलब गेहूं का जो उत्पत्ति स्थान था वो कहाँ था। तो बता दूं आपको, सेंट्रल एशिया या तो तुर्की कहेंगे तो वही होता है गेहूं का उत्पत्ति स्थान।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कॉमन ब्रेड व्हीट 2n=42 जो गुणसूत्र है इस क्या है, तो हेक्सापोलाइड जो है, क्या है, हेक्सापोलाइड है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि ड्वार्फ व्हीट को सबसे पहले दिया था, तो ड्वार्फ व्हीट को जो सबसे पहले दिया था वो थे डॉक्टर N.E. बोरलग थे, जो कि सबसे पहले ड्वार्फ व्हीट को दिया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कौन से देश में अधिकतम क्षेत्रफल पर गेहूं की फसल बोई जाती है, तो वो भारत है, इंडिया है, जिसमें अधिकतम क्षेत्रफल पर क्या बोई जाती है, गेहूं बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गेहूं उत्पादन में कौन सा देश सेकेंड रैंक पर है, तो गेहूं उत्पादन में जो देश है सेकेंड रैंक पे वो है इंडिया, मतलब कि भारत, और फर्स्ट रैंक की बात कर ले तो चाइना है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गेहूं की फसल पकने के लिए कितनी तापमान की ज़रूरत होती है, तो गेहूं फसल को पकने के लिए जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक की ज़रूरत पड़ती है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गेहूं में फूल आना कहलाता है, तो गेहूं में फूल आना क्या कहलाता है, ईयर कहलाता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गेहूं की बुआई के लिए सीड रेट जिसे कहते हैं बीज दर कितनी रहनी चाहिए, तो गेहूं की बुआई के लिए 100 kg पर हेक्टेयर बीज दर रहनी चाहिए, जो कि सामान्य बुआई के लिए है। अगर हाइब्रिड बुआई करेंगे तो 60 kg, 40 से 60 kg के बीच में लगेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गेहूं की खेती के लिए कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास केजी पर हेक्टेयर में देना चाहिए, तो कितना देना चाहिए, 120, 40 और 0, 120, 40 और 0 के रूप में देना चाहिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास यह तीनों की मात्रा डीएपी में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 18, 46 और 0 इसकी मात्रा पाई जाती है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ट्रिटिकल किसके बीच का क्रॉस है, तो ट्रिटिकल जो होता है वो व्हीट मतलब गेहूं और राई के बीच का क्रॉस है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि फेलरिस माइनर किस फैमिली से है, तो फेलरिस माइनर जो होता है वो ग्रैमिनी फैमिली से होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ग्रीन रेवुलेशन किसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया गया था, तो ग्रीन रेवुलेशन व्हीट एंड राइस मतलब कि गेहूं और चावल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया गया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गेहूं में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, तो गेहूं में जो पहली सिंचाई करनी चाहिए वो CRI स्टेज पे, जिसे कहा जाता है क्रिटिकल स्टेज पे करना चाहिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गेहूं में फेलरिस माइनर का कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, या कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो दवा का नाम होता है आइसोप्रोट्यूरान, जिसका प्रयोग हम फेलरिस माइनर का प्रयोग कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फेलरिस माइनर का टेस्ट वेट कितना होता है, तो फेलरिस माइनर का जो टेस्ट वेट होता है वो 2 ग्राम होता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च DWR तो कहाँ पे स्थित है, करनाल में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है, तो जो राज्य है जो गन्ना उत्पादन करता है वो होता है तमिलनाडु, जो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है। सो गाइस आज हमने आपको एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि यूपी कैडेट, जेट एंड ICR एंड BHU एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। साथ में अगर यूपी कॉलेज और TDPC कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं BSc AG का, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और बेल आइकन प्रेस करके हमारे वीडियो को हमेशा देखते रहें।